उच्च शिक्षा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय घरौली में आज एक खास पल देखने को मिला। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने यहां अंतरिक्ष एवं STEM प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों से सीधी बातचीत की, उनसे सवाल सुने और अंतरिक्ष विज्ञान की मजेदार जानकारियां भी साझा की। डॉक्टर देसाई ने कहा कि वैज्ञानिक सोच ही भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकती है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए बताया कि वो भी गांव की साधारण स्कूल से पढ़कर ही इसरो तक पहुंचे हैं। इसके बाद डॉक्टर देसाई ने भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में लगभग 1500 छात्रों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासा भरे प्रश्नों के जवाब दिए। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र और अन्य अधिकारियों ने इसरो टीम का स्वागत करते हुए कहा कि यह मौका मऊ के बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। आज का पूरा कार्यक्रम बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए बेहद खास रहा। लगा आपको बच्चों का संवाद? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मऊ जिलाधिकारी और पूरी टीम का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। और एक कोसी में एक विद्यालय में हमने एक लैब का उद्घाटन किया और उसके बाद यहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम में बच्चों के साथ संवाद किया 1 घंटे तक लगभग। तो उनके जो भी उत्सुकता थी, प्रश्न थे, उसका उत्तर देने की हमने कोशिश की है। जहाँ नहीं दे पाए उसका हमने बोला है कि उनके प्रश्न हमको भेज दिए जाए तो उसका सही रूप से हम उत्तर दे के उनकी जिज्ञासा को आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे। सर, इसरो द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है देश के लिए? इसरो का काम ही नई नई चीज़ें करना है। तो एक बार एक मिशन हो जाता है फिर उसके बारे में उत्सुकता घट जाती है, तो कुछ नया नया करना ज़रूरी है। तो चंद्रयान 3 के बाद सबको लगता है कि कुछ और भी नया किया जाए। तो एक तो चंद्रयान 4 और 5 मिशन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। वहाँ जाके मिट्टी के नमूने लेके वापस आना है। और चंद्रयान 5 में हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके दक्षिण ध्रुव में और भी पानी खोजने की कोशिश की जाएगी। अन्य अलग अलग प्रकार के यंत्र जापान के साथ मिल के हम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट। उसके बाद मार्स के ऊपर लैंडिंग करना है हमको। पिछली बार हम मंगलयान तो छोड़ा था, सही पूर्व को जाके मंगल की प्रदक्षिणा करके सब चित्र और अन्य एक्सपेरिमेंट किए। बट इस बार मार्स पे उतर के, मंगल पे उतर के हमको मॉम 2 मिशन द्वारा वहाँ पे उतरना है और लैंडिंग करना है। और वहाँ पे ज़मीन पे सतही जो एक्सपेरिमेंट है वो करने हैं। वीनस जो हमारे सबसे नज़दीक का ग्रह है, शुक्र ग्रह, तो उसके आजू बाजू एक वीनस ऑर्बिटर, क्योंकि वीनस पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस से भरा हुआ ग्रह है, तो उसका विश्लेषण हमको करना है, एनालिसिस करना है, पता लगाना है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई जिसके कारण हम पृथ्वी को ऐसा बनने से रोक पाए। उससे सीखे कुछ कि अगर ऐसे चलता रहेगा क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन और वो सब, तो हमारी हालत भी वीनस जैसी ना हो। उसके लिए कुछ सीख लेने के लिए वहाँ की स्टडी करके लोगों को बताना है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पृथ्वी को प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंटली, जिससे कि हमारी हालत भी ऐसी ना हो। तो इस प्रकार के अलग अलग प्लानिटरी मिशन है। और इसके अलावा जो हमारे रूटीन मिशन है, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन प्रोग्राम, नाविक को पूरा ऑपरेशनलाइज करना है हमको। तो ये सब कार्य भी चल रहे हैं। अलग प्रकार के कैमरा, रडार्स वो सब रख रहे हैं। और देश की सुरक्षा के लिए लगभग 52 उपग्रह हम छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें से 21 इसरो काम करेगा उस पर और 31 प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी क्षेत्र में किए जाएंगे। तो ये पॉलिसी नहीं। हाँ, GPS तो अमेरिका की सिस्टम है जो अमेरिका द्वारा ऑपरेशनलाइज है। और नाविक हमारी खुद की जो भारत की स्वदेशी सिस्टम है। और उसको हम या तो देसी GPS बोल सकते हैं या भारत की अपनी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविगेशन सिस्टम, जिससे कि कोई अन्य देश हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस न कर पाए। हम खुद अपना कंट्रोल हम खुद ही करें। सर, AI के बारे में आपने बात किया, आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग होगा AI बहुत ही एक नई शुरुआत है पूरे विश्व के लिए, सभी टेक्निकल पीपल के लिए, साइंटिस्टों के, और पूरे हमारी लाइफ में उसका काफ़ी असर होने वाला है। जैसा कि कंप्यूटर के कारण एक रिवॉल्यूशन आया था, उसी तरह AI और AI से आगे भी अभी SI की बात चल रही है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस। तो फिर AI के लिए आपको क्या पुराने डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो सिंथेटिक इंटेलिजेंस में तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदमी खुद ही अपनी इंटेलिजेंस डिसाइड कर लेगा, वो जो बनेगा मॉलिक्यूल। तो ये सब नई नई खोज हो रही है और AI का प्रयोग अंतरिक्ष में भी होने लगा है और होने जा रहा है।